जैसे 14-15 साल के बच्चे हैं और बात नहीं सुनते हैं और नमाज वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में वो रेगुलरिटी नहीं है। और बट माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। और अच्छा खासा वक्त वो अपना, जब घर में रहते हैं तो कमरे में बंद रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये मसला आजकल बढ़ता जा रहा है। और इस पे मैं आज एक थोड़ा सा दूसरे नजर से देखना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग को एज माँ बाप होने के नाते हम लोग को बहुत ये वो ये कि माँ बाप होने की हैसियत से हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं बच्चों की। तो एक तो जिम्मेदारी है कि बच्चों की जरूरत पूरी करना, खाना पीना, कपड़ा, घर, स्कूल, ये सब चीजें। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बच्चों की तरफ है बच्चों को अच्छी तरबियत देना। कुछ वालिदैन को लगता है कि हमारी बच्चों की जरूरत पूरी करने के बाद अगली जिम्मेदारी हो जाती है बच्चों को खुश रखना। हमारी जिम्मेदारी बच्चों को खुश रखना नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हम लोग पड़ जाते हैं। एक बहुत बड़े एक गड्ढे में गिर जाते हैं जब हमारे दिमाग में आता है कि हमको बच्चों को खुश रखना है, हमको बच्चों को दोस्त बना के रखना है। वो चीज ठीक है अगर आप बच्चों की अच्छी तरबियत करते हुए बच्चों को खुश रख सकें, बच्चों की अच्छी तरबियत करते हुए बच्चों के दोस्त बन सकें, वो बहुत जरूरी, वो बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी अच्छी तरबियत करने के लिए आपको लगता है कि हाँ भाई, बच्चों के दोस्त बनना चाहिए या उनको खुश रखना है। मगर जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, बच्चों की अच्छी तरबियत हो। और इसका मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि देखिए, कोई जो लोग जो अ, अ, जो कि ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि मैराथन उसमें चलना है, उनको मैराथन दौड़ना है, जो 28 मील या 27-26 मील का जो दौड़ होती है। तो जब एक तो कि उसकी तैयारी के लिए उनको काफी कई एक साल पहले से तैयारी शुरू करनी होती है। लेकिन उनका क्या रहता है, अगर कोई कोई माँ बाप है जिसका बेटा जो है मैराथन की तैयारी कर रहा है, तो वो बोलेगा नहीं भाई, मेरी जिम्मेदारी है बच्चे को खुश रखना, बच्चे को आराम से रखना। तो कभी मैराथन छोड़ के वो जिंदगी की छोटी रेस भी नहीं जीत पाएगा। वैसे माँ बाप कर एक्चुअली जो बच्चों को आगे बढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को कामयाब कर रहे होते हैं दुनियावी तौर से, तो क्या करते हैं, बच्चों को पुश करते हैं, बच्चों पे जोर देते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चों को कि भाई सुबह में अब मैराथन लड़ना है, सुबह में 4 बजे 5 बजे उठ के उनको है कि भाई चलो तुम दौड़ो। बारिश हो रही है, गर्मी है, तुमको चलना है, तुमको दौड़ना है। लेकिन साथ में क्या करते हैं कि जब बच्चा अब दौड़ के वापस आया तो उसके लिए अच्छा खाना उसके लिए तैयार है। उसको लिए जो है वो इस बात का ख्याल रखना है कि उसका सोने की बिस्तर जो है वो आरामदेह है, ताकि वो अच्छी नींद आए। इस बात का ख्याल रखना है कि घर में जो है एसी है या हीटर है, जो भी है, जो भी जैसी जरूरत है उसके लिए सही कपड़ा है, सभी आराम के चीजें हैं जब उसकी जरूरत हो। लेकिन जब मेहनत करने का वक्त है तो उस पर जोर दे के मेहनत कराते हैं। तो अगर ऐसे इसमें वालदान की फिक्र ये होगी कि बच्चे को आराम देना है, तो बड़ा मसला हो जाएगा। आराम देना, बच्चों को आराम देना, बच्चों को खुश रखना, बच्चों के दोस्त बनना, वो एक जरिया होना चाहिए बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए, न कि वो एक एंड रिजल्ट हो जाए कि भाई वो हमको करना है। तो अगर आपको लगता है कि भाई खानदान के दूसरे बच्चे सबके पास मोबाइल फोन है, तो हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देंगे, कि बच्चे बहुत एहसास, कमतरी का एहसास होगा या उनको अफसोस होगा या वो रोएंगे, तब आप बच्चे के लिए खुद अच्छा नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए जहर दे रहे हैं, एक मीठा जहर दे रहे हैं। अगर बच्चा शाम में कमरे में बैठा रहता है और खाना खाने के लिए आता है नीचे, तो खाना की प्लेट लेके वापस अपने कमरे में चला जाता है और बोलते हैं नहीं भाई क्या करें, मतलब उसी में उसको बहुत दिन में बहुत मेहनत किया है, तो ये उसके आराम का है। ये अगेन उसके लिए आप जहर पैदा कर रहे हो। तो माँ बाप को इस बात का अपने आप पे अपने आप को ये समझ लेना चाहिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत करना का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि बच्चों को परेशानी में देखना और अपने दिल पे पत्थर रख के लेकिन वो काम करते रहें जो बच्चे के लिए अच्छा है। लेकिन साथ में बच्चे के लिए अच्छा माहौल देना, बच्चों घर का खुशगवार माहौल रखना, बच्चों को उस तरह से खुश रखना। तो
ये जो मसला, जैसा मसला मैंने बताया था कि बच्चे जो है कमरे में बंद रहते हैं, मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुन रहे होते हैं, साथ में खाना खाने पे नहीं बैठते हैं, नमाज वगैरह की पाबंदी वैसे नहीं होती है। तो ये हमको सोचना है कि इसमें हमको किस तरह की सख्ती करनी है और किस तरह की मोहब्बत दिखानी है, किस तरह का नरमी करनी है, सही चीज सही वक्त पे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हमको सोचना है कि बच्चों से ज्यादा हमको किस तरह से बदलना है। अक्सर होता है कि हम बच्चे को बदलने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन खुद अपने आप को बदलने में बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि अक्सर चूंकि हम भी बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिस बच्चों पे हो रहा होता है, लेकिन हम उनको अपने बदलने का बिल्कुल ही ये नहीं रहता है कि बहुत मेहनत का काम है। तो अगर बाप जो है मस्जिद नहीं जा रहे हैं, तो उसका असर ये होगा कि बच्चों पे नमाज की इम्पोर्टेंस का की बात नहीं आएगी कि नमाज कितनी जरूरी है। अगर माँ घर पे नमाज नहीं पढ़ रही है तो घर में बच्चों को नमाज की जरूरी होने का कोई ये पता नहीं चलेगा। अगर आप जितना भी बच्चों को जितना भी बोलिए, लेकिन अगर वो उसका प्रैक्टिकल चीज नहीं देख रहे होंगे तो उनके लिए वो समझना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो बच्चा वही सीखा है जो आप कर रहे हैं, ना कि जो आप कह रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, नमाज जो है यही नहीं कि हमको नमाज पढ़ना है, बच्चों के सामने पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है। इसका मतलब हुआ कि मर्दों को जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना है, चाहे उसके लिए थोड़ी बहुत परेशानी भी हो। अगर आपको 1 किलोमीटर दूर चल के जाना है तो भी जाइए। बच्चों को नमाज की आदत इसी से आएगी। दूसरी चीज जो है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल। अगर हम आप घर में जब हैं तब मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, खाने के टेबल पे बैठते हैं मोबाइल फोन कर रहे होते हैं, तो बच्चों पे भी इसी बच्चे भी वही सीखेंगे, बच्चे भी वही करेंगे। उस वक्त हमको बच्चों को कहना है कि भाई तुमको मोबाइल फोन नहीं करना है, वो एक अम, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बच्चे नहीं बात सुनेंगे। तो हमको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के इस्तेमाल का देखना है कि हम सही कर इस्तेमाल कर रहे हैं या हम उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगा रहे हैं। हम अपने आप को हर तरह से बेवकूफ बना सकते हैं। हम बिजी हैं, हमारे काम के इसका मेरा फोन आता रहता है, हमको इस तरह की चीजें करनी होती हैं, इस वजह से होता है। आप वक्त की पाबंदी कीजिए। हाँ भाई, खाने के टेबल पे मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं होगा। मगरिब से इशा जो है हम बच्चों के साथ बैठेंगे, उस वक्त मोबाइल फोन हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल फोन रखा रहेगा ऐसी जगह चार्जर में रखा कि अगर फोन आ रहा है तो हम फोन का जवाब दिए, मगर बैठ के हम व्हाट्सएप और यूट्यूब नहीं करेंगे। बच्चों को कुछ कहने से पहले हमको इस पे अपने आप को सख्ती करना है, अपने शौहर या बीवी से बात करके उन पे सख्ती करना है। और वो जब हम करते हैं तब फिर बच्चों की तरफ हम ध्यान दें। अ, तो हमको ये एक बहुत जरूरी है कि हम लोग ये समझें कि बच्चों के लिए हमको क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या चीज जरूरी है। और ये कि बच्चों की परवरिश करना दिल पे बहुत पत्थर रखने की बात होती है। बच्चों की परवरिश करने में कुछ वक्त बहुत मजा आता है, खुशी होती है बच्चों को देख के, बच्चों को कामयाबी में देख के खुशी होती है, लेकिन अक्सर उसमें बहुत कुछ परेशानी वाली बात भी रहती है, दिल पे तकलीफ भी होती है। ऐसी चीज जो आप बच्चों के आराम के लिए कर सकते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहिए, और उस वक्त आपको परेशानी होती है। बच्चे को कोई चीज चाहिए, बच्चा रो रहा है कि उसको मोबाइल फोन चाहिए, बच्चा रो रहा है कि उसको महंगा वाला मोबाइल फोन चाहिए। आपके पास हैसियत है, आपको मालूम है कि 10 साल का बच्चा, 12 साल के बच्चे को अगर बहुत आप स्मार्टफोन ला के देंगे तो वो गलत चीजें पड़ेगा, तो मोबाइल फोन नहीं देना उसको। ये एक बहुत दिल पे पत्थर रखने वाली बात है, बहुत मुश्किल काम है, वो ये आपको करना पड़ता है। बच्चों का मिलना जुलना किनसे हो रहा है? अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जिनके बच्चे गलत इसमें रहते हैं, जो कि फोन पे गलत चीजें देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे गलत लोगों से उनका कांटेक्ट रहता है, तो अगर आप अपने दोस्त उन दोस्तों को नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये सोचिए कि आपके बच्चे भी उसी तरह से बनेंगे। एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी जी। लो हो रही है, थोड़ा सा पिच हाई कर लीजिएगा। आवाज थोड़ी अच्छा, लो एक हो मिनट। रही है। बेहतर है? जी, आवाज आ रही है लेकिन आवाज थोड़ी लो है। अच्छा। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा तो मुझे। अच्छा, सही। तो यही मैं कह रहा था कि ये हम लोग को समझना है कि बच्चों की परवरिश के लिए पहली बात तो ये है कि हमको ये समझना है कि परवरिश का क्या तरीका है। दूसरी चीज ये समझना है कि परवरिश करने से पहले खुद अपने आप को सुधारना होगा।
अब मियाँ बीवी को मिल के इस सिलसिले में काम करनी होगी, घर का माहौल सही करना होगा, हम लोग को सही रोल मॉडल बनना होगा, और फिर बच्चों को सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करना होगा। और बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए दो चीजों में बहुत मेहनत, एक तीन चीजों में बहुत मेहनत लगती है, ये हमको सोचना है। पहली चीज है खुद अपने आप को सही करना। दूसरों को सही करना सबसे आसान है, दूसरों को कहना कि आपने ये बुराई है, आपको सही करना है, आपको ये ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, इससे आसान है। खुद अपने आप को सही करना, अपनी आदत बदलना, अपने आप को देखना कि हम किन चीजों में गलत कर रहे हैं, उसको फिर सही करना, ये बहुत जरूरी रहता है, ये बहुत मुश्किल रहता है। और ये सबसे पहला ही काम होना चाहिए। स्टेप वन हो कि हम अपने आप को सही करें। कम से कम ये नहीं कि अपने आप को पूरा सही कर लेंगे उसके बाद बच्चों को सही तरबियत करेंगे, बल्कि अपने आप की मेहनत पे काम शुरू कर देना, फिर बच्चों के साथ ही फिर बच्चों की तरबियत शुरू करना। अगर आप अपने आप को सुधारने पे मेहनत नहीं शुरू कर रहे हैं और फिर बच्चों की तरफ सीधे चले जा रहे हैं, तो आपके गलत असर होगा उसका। अगली चीज जो बहुत मुश्किल काम रहता है, बहुत जरूरी रहता है, अपनी बीवी या शौहर के साथ अच्छा माहौल बना के रखना। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि उसमें नातेफाकी होती ही है, झगड़ा होता ही है, कुछ ना कुछ, कहीं कम कहीं ज्यादा। मगर अगर हम उस चीज को प्रायोरिटी दें, अपने बीवी से या शौहर से जो हमको झगड़ा है, वो हमारे लिए बहुत उतना ज्यादा जरूरी है, ना कि बच्चों की तरबियत, तब बच्चों का उस पे उसका बुरा असर पड़ेगा। हमको ये समझना है कि घर का माहौल अगर अच्छा रहेगा तो बच्चों पे अच्छा असर होगा। चाहे उसके लिए हमको थोड़ा सा अपनी अना को खत्म करके कोशिश करना कि भाई ठीक है, कुछ बातें पहले हमको बुरी लगी होंगी, लेकिन हम अभी अपना रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में बिल्कुल ही एक दूसरे से हार मान जाइए, मगर ये कि जो बात भी है, एक तो के दिल दिल में बुक्स नहीं रखना, दिल में एक नफरत नहीं रखना, और ये कि पहले जो भी हुआ है उसको भूल के आगे सही करने की कोशिश करना, कि आगे से हमारा रिश्ता बेहतर हो। और कहीं भी रिश्ता बेहतर करने के लिए दोनों हाथ से ताली बजती है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपके मेहनत से होगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करना और बातचीत करना, दूसरों तक अपने अपने शौहर या बीवी तक वो बात पहुंचाना कि भाई बच्चों के खातिर हमको अच्छा करना है, और उस पर कोशिश करते रहना। ये एक दिन में, एक हफ्ते, एक महीने की बात नहीं है, वो कोशिश करते रहना। उससे कम से कम रिश्ता बेहतर होगा। बिल्कुल हो सकता है 100% सही नहीं हो, मगर बेहतर होगा। और इन सब चीजों के साथ साथ जो है अपना अल्लाह से दुआ करते रहना, इन सब के अल्लाह इन सब चीजों में आपकी मदद करे और कामयाबी दे। जैसा मैंने कहा कि ये तीन चीजें बहुत मुश्किल की रहती हैं। सबसे पहले अपने आप को सही करना, दूसरी चीज है कि अपना मियाँ बीवी या उनसे रिश्ता अच्छा रखना और उनको सही रास्ते पर लाना, और तीसरी चीज ये है बच्चों पे सही वक्त पे सख्ती करना, सही वक्त पे नरमी करना। कुछ वालिदैन सख्ती करने आते हैं तो हमेशा सख्त रहते हैं, वो बच्चों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को हमेशा बुरा कहते हैं, बच्चों को हमेशा डांटते रहते हैं। वो भी एक बुरी बात है, वो भी बहुत बुरी बात है। हमको ये जानना है कब हमको बच्चे के साथ सख्ती करना है, कब हमको बच्चे के दोस्त बन के रहना है, बच्चों से अच्छा मतलब एक खुशगवार माहौल बना के रखना है। और बच्चों को कभी नीचा नहीं दिखाना, बच्चों बच्चों को कभी बुरा नहीं कहना, बच्चों की हरकत को बुरा कहना है, बच्चों की हरकत की शिकायत करना है कि ये बातें तुम्हारी मेरी अच्छी नहीं लग मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। तो ये नहीं कहना कि तुम इतने खराब बच्चे हो। तो ये सब चीजें बहुत, इसमें आगे फिर बहुत सारी डिस्कशन होगा कभी, लेकिन अ, ये सब चीजें हमको ये सोचना है और इस पे हमको समझना है कि किस तरह से बच्चों की तरबियत के लिए हमको अपने पे खुद मेहनत करना है, कुर्बानी कर देनी है, अल्लाह से दुआ करते रहना है, अपनी, अपने शौहर या बीवी की, अपने बच्चों की इज्जत करना है, लेकिन साथ में उनको सही रास्ते पे चलने की कोशिश करना है। और इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी हुई, हमारी सही मेहनत हुई, उस पर अल्लाह भी खुश होते हैं। तो हमको अपनी मेहनत करना है, अपनी तरफ से कुर्बानी देना है, सब्र करना है, अल्लाह से दुआ करते रहना है। इंशाल्लाह हम लोगों को कामयाबी मिलेगी।